हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश जो है हिमालय पर्वत का हिस्सा नहीं है। देखिए हिमालय पर्वत जो है बहुत ही लंबा विशालकाय पर्वत है, जिसका लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। तो देखिए, और ये फैला हुआ है जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के। जिस बीच में आने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा, और असम और अरुणाचल प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, हिमालय पार की नदियाँ हैं। देखिए हिमालय पार की नदियाँ से मतलब है हिमालय पर्वत की ऊपर की नदियाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी तीन ऑप्शन में दिख रहा है हमको गंगा नदी, जो कि हिमालय पर्वत की नीचे की नदी है। और ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये सब जो है हिमालय पर्वत की ऊपर की नदी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, अवरोही क्रम मतलब कि है घटते क्रम, बड़े से छोटे की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी नदी जो है वह है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी नदी, उसके बाद नर्मदा नदी। तो देखिए इस हिसाब से दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से बता दूं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और देखिए जब पद्मा और जमुना दोनों नदियों का संगम होता है तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, मेघना। देखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे लंबा सड़क सेतु जो है पुल वो बना हुआ है गंगा नदी पे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह हमारा सातवां क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। देखिए फ्रेंड्स, सुंदरवन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और इसका निर्माण जो है गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आठवां क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है वो है तिब्बत में, जो कि चीन में पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हमारे पास कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। देखिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी, नर्मदा नदी और गंगा नदी, इन तीनों का उद्गम जो है भारत में ही होता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है वो होता है तिब्बत में, जो कि चीन में पड़ता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 10वां क्वेश्चन, सांको नदी निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए कहने का मतलब है किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। देखिए फ्रेंड्स, सांको नदी जो है जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी की जो लंबाई है वह 2900 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वह 2880 किलोमीटर। दोनों के बीच में सिर्फ 20 किलोमीटर का अंतर है, और इसलिए हमारा इस हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2900 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 12वां क्वेश्चन, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से बहुत सी नदियाँ निकलती है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों नदी जो है वहीं से ही निकलते हैं पास से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है।
देखिए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप, और इसका निर्माण जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी पे होता है। और देखिए विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप अगर पूछे तो वह है उमानंदा, इसका भी निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अब ये दोनों नदी 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 द्वीप है कहाँ ये पूछा जाए तो वह असम में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 14th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे भारत की जितनी भी नदियाँ हैं सारा जो है उत्तर से दक्षिण को की ओर या उत्तर से पूर्व की ओर या उत्तर से पश्चिम की ओर इस साइड इस दिशा में बहती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ही हैं जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। तो देखिए चलिए देखते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गोदावरी नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, बेतवा नदी। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बिहार का अशोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, विनाशक नदी भी कोसी नदी को ही कहते हैं, क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए फेमस है, जिस वजह से बिहार को हर वर्ष बहुत ही ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है, उसी तरह से दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं वीडियो का